नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से। पीएम मोदी के विकास पथ के बारे में बात करेंगे। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दूसरा दिन है उनका दक्षिण दौरे का और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की आज वो शुरुआत करेंगे। मैसूर में बाघ संरक्षण पर 3 दिवसीय मेगा इवेंट रखा गया है और आज उसकी शुरुआत होगी पीएम मोदी की मौजूदगी में। देश में बाघों की आबादी के आंकड़े जारी किए जाएंगे इस दौरान पीएम द्वारा। इसी के साथ आपको बता दें कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व का भी दौरा पीएम आज करेंगे। मधुमलाई में थेपा कदू हाथी शिविर का भी दौरा पीएम द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, आज का दिन बेहद ही खास। दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री कल निकले थे और आज उनके दक्षिण दौरे का दूसरा और आखिरी दिन। इस दौरान वो मैसूर में बाघ संरक्षण पर 3 दिवसीय मेगा इवेंट में शुमार होंगे और आज से उसकी शुरुआत करेंगे। देश में बाघों की आबादी के आंकड़े भी जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाएंगे। तो आज कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण के तहत पहुंच गए हैं। तो देखिए, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसकी वजह से भी लगातार कर्नाटक सुर्खियों में बना हुआ है। फिलहाल आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती है आज और 1973 यानी कि 1973 में आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल को आपको बताएं। और इसी के साथ आज पीएम का यह दौरा 2 दिन के 3 राज्यों को सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ खासियत है और क्या है ये पूरा कार्यक्रम। प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती है आज। बाघों को बचाने के लिए इसको शुरू किया गया था और बाघों को बचाने और बढ़ाने के लिए आपको बताएं कि 1973 में बाघों की संख्या थी 1827। अब आज कितनी संख्या है इस समय में 2023 में इसकी घोषणा आज की जाएगी और उनकी पॉपुलेशन बताई जाएगी। तो बाघों को बचाने के लिए इसको शुरू किया गया था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। दुनिया में 70% से ज्यादा बाघ भारत में है, जो कि एक अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। बाघ परियोजनाओं पर सिक्का भी, स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा पीएम द्वारा। बाघों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। आज 3000 के पार पहुंच गई है बाघों की संख्या। तो देखिए, आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत उनके द्वारा की जाएगी। आपको बताएं कि मैसूर में बाघ संरक्षण पर 3 दिवसीय मेगा इवेंट में वो रहेंगे। क्या कुछ खासियत इस इवेंट की रहने वाली है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आईबीसी का लक्ष्य क्या है। दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसी के साथ आपको बताएं कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ का संरक्षण ये ऑर्गेनाइजेशन करती है और आज इसी के इवेंट में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ आपको बताएं कि प्यूमा, जैगुआर और चीतों का संरक्षण भी किया जाता है। ऐसी तमाम कैट्स जो हैं, कैट्स प्रजाति, चाहे वो बाघ हुए, चीता हुए, प्यूमा हुए या जैगुआर हुए, इन सबका संरक्षण करता है, यानी कि प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन। अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार पर रोक लगाना भी इन्हीं का काम है, यानी कि आईबीसीए का काम है। और आज इसी के इवेंट में प्रधानमंत्री शुमार होंगे और काफी कुछ खास ये प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती का मौका है आज। देखिए, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज अपनी स्वर्ण जयंती ये मना रहा है। 1 अप्रैल 1973 को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी। जिम कॉर्बेट से इसकी शुरुआत हुई थी और जिम कॉर्बेट पार्क से विकास आपको बताएं शुरू किया गया था ये प्रोजेक्ट और इसकी आज स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। और इसी के वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। केंद्र सरकार जारी करेगी बाघ परियोजना का इस मौके पर एक सिक्का। और इसी के साथ आपको बताएं कि अगर 1973 की बात करें तो 1973 में कुल बाघों की संख्या 1827 थी और यह संख्या आज 3000 के पार पहुंच गई है, जो कि अपने आप में ही एक उपलब्धि है। यानी कि स्वर्ण जयंती के मौके पर आज एक एग्जैक्ट आंकड़ा भी जारी किया जाएगा। आपको अगर पॉपुलेशन के बारे में बताएं बाघों की, तो 70% से ज्यादा बाघ भारत में है, दुनिया के एक पूरी, जो कि अपने आप में ही एक बेहद बड़ी बात है। तो बाघों को बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और ये प्रोजेक्ट लगातार अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल आज मिशन कर्नाटक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और इसी के दौरान आज इसकी स्वर्ण जयंती के मौके पर उनके द्वारा आंकड़े जारी किए जाएंगे और साथ साथ ये बताया जाएगा कि कितने बाघ इस वक्त मौजूदा समय में देश में हैं और स्मारक सिक्का भी आज एक जारी किया जाएगा पीएम द्वारा इस स्वर्ण जयंती के मौके पर।
तो देखिए, हम आपको लगातार आईबीसीए यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरह आज आईबीसीए का स्वर्ण जयंती है और इस मौके पर क्या कुछ खास आज कार्यक्रम रखे गए हैं। 3 दिवसीय पूरा कार्यक्रम रहना है, जिसकी शुरुआत आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आईबीसीए की शुरुआत हुई थी। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी और उस वक्त 1827 बाघ थे। प्रिजर्वेशन और बाघों को सुरक्षित रखना इनका काम है। तो फिलहाल बाघों की संख्या 3000 से ज्यादा है भारत में और पूरी दुनिया की आबादी के 70% बाघ यानी कि यहां भारत में रहते हैं। बाघों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और आज इसकी स्वर्ण जयंती। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर, मिशन साउथ पर निकले हुए हैं और सीधे तौर पर कई सारे हजारों करोड़ की सौगात लेकर वो मिशन दक्षिण पर निकले हैं। फिलहाल आज उनका कर्नाटक दौरा है और कर्नाटक में वो कई सारी सौगात लेकर आए हैं और उनमें से एक प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी स्वर्ण जयंती आज है और इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे और साथ साथ ये बताएंगे कि मौजूदा वक्त में कितने बाघ इस वक्त भारत में हैं। हालांकि 3000 से ज्यादा संख्या इसकी है और एग्जैक्ट फिगर्स आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए जाएंगे। आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा लगाव रहा है बाघों के प्रति, चीता के प्रति। कूनो नेशनल पार्क में हमने देखा कि पिछले वर्ष किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शेर लाके छोड़े गए, चीता लाके छोड़े गए और उसके बाद अभी आज दक्षिण भारत से पीएम का ये सौगात। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आईबीसीए का लक्ष्य हम आपको बताते हैं क्या है। आईबीसीए का लक्ष्य दरअसल कैट्स को बचाना है, अवैध शिकार और अन्य जीव व्यापार पर रोक लगाना है। अवैध व्यापार और शिकार जो किया जाता है इन जानवरों का, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, इन सभी का संरक्षण आईबीसीए के अंदर आता है। ये सब आईबीसीए का लक्ष्य है।